ओम। आज हम सूर्य नमस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले सूर्य नमस्कार के बारे में थोड़ा चर्चा होगी। इस धरती पे जितने भी ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे जल, वायु, सूर्य, इसमें सूर्य सबसे प्रभावशाली है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा सूर्य से मिलती है। इस धरती के समस्त प्राणी जो है सूर्य की ऊर्जा से ऊर्जित होते हैं और वैज्ञानिक रूप से भी इस तथ्य को स्वीकार किया गया है या सिद्ध हो चुका है कि प्रातः काल की सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर में विशेष चिकित्सकीय प्रभाव पड़ता है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने शोध और अनुसंधान के द्वारा यह पाया कि इस बेला, इस मधुर बेला जब सूर्योदय होता है, उस टाइम पे उन्होंने अलग अलग तरह के कुछ प्राणायाम का शोध किया, अनुसंधान किया, जिसके करने से शरीर के अंदर ऊर्जा का स्तर बनाए रखने के लिए विशेष लाभकारी होता है। और उन्हीं आसनों को उन्होंने क्रमबद्ध रूप से सूर्य नमस्कार का नाम दिया, जो अपने आप में एक स्वतंत्र और पूर्ण व्यायाम है। तो ये रहा सूर्य नमस्कार के बारे में। अभी हम इसको करने के कुछ नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो सूर्य नमस्कार जब हम ये 12 स्थितियाँ, 12 आसन जब एक बार करते हैं तो एक आवृत्ति या एक चक्र होता है। और इसका अधिक से अधिक लाभ पाने के लिए हमें दिन में कम से कम 10 से 15 आवृत्ति करना आवश्यक है। दूसरा, जब भी हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उस समय पूरक, कुंभक और रेचक का अगर ध्यान लगा के करें तो विशेष लाभ मिलता है। और इस प्राणायाम को जो लोग बीमार हैं उनको नहीं करना है, या अगर करना भी चाहते हैं तो किसी कुशल योग शिक्षक के देख रेख में धीमी गति से कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार करते समय हमें मंत्रों का मन ही मन उच्चारण या बोल करके भी उच्चारण कर सकते हैं, और जो उसके लिए निर्देशित चक्र हैं, शक्ति केंद्र हैं, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करके किया जाए तो और भी लाभकारी होगा। तो अभी हमने बोला कि शक्ति केंद्र, तो अभी हम जो हमारे शरीर के अंदर 8 चक्र हैं, वैसे चक्र बहुत हैं, कहीं कहीं पे 8, कहीं पे 9, कहीं और भी ऊपर नीचे इसकी संख्या बताते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 8 चक्रों का विशेष ध्यान देंगे। लेकिन आज चक्रों के बारे में हम केवल नाम बताएंगे, उसका विवरण या उसके बारे में चर्चा हम डिटेल में किसी दूसरे दिन करेंगे। तो जो 8 चक्र हमारे शरीर के अंदर सन्निहित हैं, बेसिकली मेरुदंड में हमारे मस्तिष्क सहस्त्रार चक्र से लेकर नीचे मूला द्वार तक वो सन्निहित रहते हैं। एक बेसिकली ये जो शक्ति केंद्र हैं, जो चक्र हैं, एक सांकेतिक बिंदु है। तो सबसे नीचे जो है मूलाधार चक्र है, जो मूल द्वार के 2 अंगुल ऊपर है, और उसके 2 अंगुल ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, और नाभि के पीछे मणिपुर चक्र है, हृदय के पास अनाहत चक्र, गले में विशुद्धि चक्र, और भौहों के बीच में आज्ञा चक्र, और उसके ऊपर बिंदु चक्र, और सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र। कहीं कहीं पे इन 8 चक्रों में बिंदु चक्र का वर्णन न मिल करके हृदय निम्न मनस्य चक्र, जो छाती के बीच में, उसका जिक्र होगा। तो अभी ये 8 चक्र हैं, इनका हम इन पे ध्यान रखना, इसलिए हमने इनका नाम बताया। इनके बारे में विधिवत और डिटेल चर्चा हम किसी और सत्र में लेंगे। तो अभी सूर्य नमस्कार हम शुरू करेंगे। उसके जो 12 स्थितियां हैं, उन 12 स्थितियों में हमें 5 चीज़ का ध्यान रखना है। स्थिति में जैसे प्रथम स्थिति है
कौन सा आसन है, उस समय श्वास प्रश्वास की क्रिया कैसी होनी चाहिए। फिर इसके बाद में हमारे जो एकाग्रता केंद्र हैं, जो हमने 8 चक्र बताए, कौन से चक्र के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है, और मंत्र किस आसन के साथ या कौन सी स्थिति में कौन सा मंत्र उच्चारण करना है, और 5वां है विधि। तो हर एक स्थिति में हम इन 5 चीज़ों का ध्यान रखते हुए 12 जो स्थितियां हैं सूर्य नमस्कार की, या 12 जो पोजीशंस हैं, जो स्टेप्स हैं, उनका हम जिक्र करेंगे। तो अभी खड़े होकर के हम 12 का एक्सप्लेनेशन भी देते जाएंगे और एक एक बार करके भी दिखाएंगे, और अंत में हम सबको एक साथ करके दिखाएंगे। उस समय हम उसका जिक्र या वर्णन नहीं करेंगे। तो अभी हम खड़े हो जाते हैं। अभी स्थिति 1 जो है उसको बोलते हैं प्रणाम आसन या नमस्कार मुद्रा। उसमें श्वास प्रश्वास की गति जो है सामान्य रहती है, और अपना जो एकाग्रता केंद्र है वो अनाहत चक्र पे होता है, और मंत्र ओम मित्राय नमः, और विधि सूर्य की तरफ सूर्याभिमुख होकर के सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। पंजे एड़ियां मिले हुए, घुटने मिले हुए, और हाथ जोड़कर छाती के बीच में रखते हैं। निगाहें उगते हुए सूर्य की किरणों की तरफ, और अंगूठा जो है हमारा जो हृदय है उसके ऊपर रहेगा। ये है प्रथम स्थिति, जिसको प्रणाम आसन कहते हैं। ये रही इसकी विधि। अब दूसरी स्थिति, उसका नाम है, दूसरी स्थिति का नाम है हस्तोत्तान आसन या ऊर्ध्व हस्तासन। उसमें हमारा जो ध्यान है, एकाग्रता केंद्र जो है वो विशुद्धि चक्र के ऊपर होगा, जो गले के पास होता है, और मंत्र होगा ओम रवये नमः। और उसके करने की विधि, अभी हम पहले मुद्रा में थे, इससे हाथ को सीधा करते हुए और श्वास भरना है। इसमें श्वास प्रश्वास की में पूरक करना है। श्वास भरते हुए पूरा पीछे जाना है, और निगाहें आसमान की तरफ, कमर पीछे की तरफ झुकी हुई, मेरुदंड से आर्क बनाते हुए। ये रहा दूसरी स्थिति, या हस्तोत्तान आसन या ऊर्ध्व हस्तासन। अभी तीसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति में तीसरी स्थिति का नाम है पाद हस्तासन, और श्वास छोड़ना है, रेचक करना है, और ध्यान एकाग्रता केंद्र होगा स्वाधिष्ठान चक्र, जो मणिपुर और मूलाधार चक्र के बीच में होता है, और मंत्र होगा ओम सूर्याय नमः। अब इसकी विधि देखें। हम स्थिति 2 से शुरू करेंगे और 3 पे जाएंगे। तो 2 वाली स्थिति थी आर्क बनाते हुए पूरा शरीर पीछे की तरफ, रीढ़ की हड्डी से आर्क बनता हुआ। अब स्थिति 3 में श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे से पूरा नीचे जाना है, कमर से नीचे मुड़ना है, और हथेलियां जो है, हथेलियां दोनों पैरों के पास में बाहर की तरफ, और नाक घुटने के पास, दोनों पैर बिल्कुल सीधे, हाथ की हथेलियां जमीन को स्पर्श करती हुई। ये रहा स्थिति 3 या पाद हस्तासन।
अभी स्थिति 4 या चौथी पोजीशन या चौथा स्टेप, इसमें स्थिति का नाम है वाम अश्व संचालन आसन। और ध्यान जो है रहेगा, हमारा एकाग्रता केंद्र रहेगा आज्ञा चक्र के ऊपर, और मंत्र होगा ओम भानवे नमः। और विधि, इसका नाम में जो मैंने बताया कि वाम अश्व संचालन आसन, करने की तरीका एक ही है, कहीं कहीं पे इसको नाम दक्षिण अश्व संचालन बोलते हैं, तो आप अपनी सुविधा अनुसार उसको कर सकते हैं। तो वाम अश्व संचालन में अब करने की विधि, अब हम पहले स्थिति 3 पे जाएंगे और वहां से फिर चौथी स्थिति में जाएंगे। तो 3 स्थिति थी पाद हस्तासन, इसमें लेफ्ट पैर पीछे और पैर का पंजा ऊपर की तरफ, और दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में, एड़ी, दाहिने पैर की एड़ी जमीन पे, कमर नीचे की तरफ दबी हुई, निगाहें, दृष्टि जो है आसमान की तरफ। ये है वाम अश्व संचालन आसन। अभी 5वां है पर्वत आसन। पर्वत आसन में श्वास छोड़ना है। हाँ, पर्वत आसन में श्वास छोड़ना है और मंत्र होगा ओम खगाय नमः, और ध्यान होगा विशुद्धि चक्र के ऊपर। अब करने की विधि बता देता हूं। पहले हम पोजीशन 4 में गए, वाम अश्व संचालन आसन। अभी यहीं से जो राइट लेग है इसको दूसरे पैर के साथ लगाते हैं, दोनों पैर की एड़ियां जमीन पे, कंधा और सिर हाथों के बीच में, निगाहें नाभि के ऊपर। पर्वत आसन, ये रहा पोजीशन 5। अभी स्थिति 6, उसको बोलते हैं अष्टांग नमन आसन या साष्टांग आसन बोलते हैं। और उसमें श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य रहेगी और ध्यान मणिपुर चक्र जो नाभि के पीछे है उधर रहेगा। और मंत्र होगा ओम पुष्णे नमः। तो अभी उसको करके देखते हैं। तो उससे पहले स्थिति 5 में आते हैं। 5 स्थिति में दोनों पैर की एड़ियां जमीन पे, निगाहें नाभि की तरफ। अभी स्थिति 6 में जाने के लिए अष्टांग नमन आसन, 2 पैर, 2 घुटने, 2 हाथ, चेस्ट और चिन जमीन पे, नितंब ऊपर की तरफ, श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य, एकाग्रता केंद्र मणिपुर चक्र। मंत्र ओम पुष्णे नमः। तो ये रहा स्थिति 6। तो अभी 7वीं स्थिति है, उस आसन का नाम है भुजंग आसन। उस समय श्वास जो है लेना है, पूरक करना है और ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर रहेगा। और मंत्र होगा ओम हिरण्यगर्भाय नमः। और विधि अभी देखें तो उसके पहले वाली स्थिति में जाते हैं। पहले स्थिति 6 साष्टांग आसन। अभी यहीं से स्थिति 7 में आएंगे भुजंगासन। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, कमर नीचे की तरफ दबी हुई, दृष्टि आकाश की तरफ,
श्वास अंदर भर करके पूरक करके कुंभक लगा लें। ये रहा स्थिति 7। हिरण्यगर्भाय नमः इसका मंत्र है। अभी स्थिति 8, 8th पोजीशन, 8वां स्टेप। ये आसन का नाम है पर्वत आसन। अभी रिपीटेड है, जैसा हमने 5 में किया था, स्थिति 5 में, वैसे उसी का रिपीटेड है स्थिति 8। इसमें ध्यान जो है हमारा विशुद्धि चक्र में होगा और मंत्र होगा ओम मरीचै नमः। अब करने की विधि देखें तो पहले उसके पहले वाली पोजीशन में जाते हैं। पोजीशन 7 में, पोजीशन 7 था भुजंग आसन। अभी पर्वत आसन। श्वास छोड़ते हुए अपनी नाभि को देखें, दोनों पैर की एड़ियां जमीन पे, सिर दोनों हाथों के बीच में। अभी हम स्थिति 9, 9th पोजीशन का जिक्र करेंगे। तो ये है दक्षिण अश्व संचालन आसन। इसमें ये भी रिपीटेशन ही है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें लेफ्ट लेग आगे आएगा और ध्यान जो है आज्ञा चक्र पर होगा और मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः। और श्वास अंदर भर करके, अंदर लेते हुए, भरते हुए या पूरक करते हुए। तो अभी इसको देखें तो इसकी पहली स्थिति थी पर्वत आसन। यहां से लेफ्ट लेग आगे, दोनों हाथों के बीच में, कमर नीचे की तरफ दबी हुई और दृष्टि ऊपर, राइट लेग पीछे और राइट लेग का जो तलवा है ऊपर की तरफ। श्वास भरते हुए ध्यान आज्ञा चक्र पे, मंत्र ओम आदित्याय नमः। तो ये रहा 9वीं स्थिति। अभी 10वीं स्थिति है। यहीं से दूसरा पैर, दाहिना पैर आगे, दोनों पैर एक साथ, एड़ियां जमीन पे और हाथ की हथेलियां जमीन पे। ये भी रिपीटेशन है। नाक घुटने के पास, श्वास छोड़ते हुए ध्यान स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर और मंत्र होगा ओम सवित्रे नमः। तेरा पोजीशन 10। अभी 11 में श्वास भर, सभी रिपीटेशन है। श्वास भरते हुए पीछे हस्तोत्तान आसन या ऊर्ध्व हस्तासन, ध्यान विशुद्धि चक्र के ऊपर, श्वास अंदर भरते हुए मंत्र होगा ओम अर्काय नमः। बढ़ावा होगा, हाथ जोड़कर दोनों हाथ छाती के सामने, सावधान मुद्रा, अंगूठा हृदय के ऊपर। श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य रहेगी। हमारा ध्यान जो है अनाहत चक्र के ऊपर होगा और मंत्र होगा ओम भास्कराय नमः। अभी हम 12वें स्टेप्स को 1 by 1 एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः,
ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ये 12 स्टेप्स हुए। अभी हम इन 12 आसनों को, 12 जो स्थितियां हैं, इनको आसनों का नाम लेकर के करेंगे। तो पहला है प्रणाम आसन या नमस्कार मुद्रा। दूसरा हस्तोत्थान आसन या ऊर्ध्व हस्तासन। तीसरा पाद हस्तासन। चौथा वाम हस्त संचालन आसन। पांचवा पर्वत आसन। छठा साष्टांग आसन या अष्टांग नमन आसन। सातवां भुजंग आसन। आठवां पर्वत आसन। नौवां दक्षिण हस्त संचालन आसन। 10वां पाद हस्तासन। 11वां हस्तोत्थान आसन या ऊर्ध्व हस्तासन। 12वां प्रणाम आसन या नमस्कार मुद्रा। ये रहे सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स। सूर्य नमस्कार के कुछ लाभ के बारे में हम वर्णन करेंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि सूर्य नमस्कार एक पूर्ण व्यायाम है, जिसे शरीर के समस्त अंग प्रत्यंग का व्यायाम होता है और शरीर का समस्त अंग जो है बलिष्ठ और निरोगी होता है। सूर्य नमस्कार से हमारा उदर, पेट, आंत, आमाशय, अग्नाशय, हृदय और फेफड़े स्वस्थ होते हैं। कमर और स्पाइनल कॉर्ड में लचीलापन आने से उसकी सारी विकृतियां दूर होती हैं। सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर के अंदर रक्त का संचरण अच्छे से होता रहता है, जिसके कारण से रक्त की अशुद्धियां दूर होती हैं और चर्म रोगों का नाश होता है। प्रातः उगते हुए सूर्य की किरणें हमारी त्वचा पर जब पड़ती हैं तो उनसे विटामिन डी जो है बनता है हमारे शरीर में, जिसके कारण से कैल्शियम और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण खनिज और लवण मिलते हैं हमारे शरीर को और हमारी हड्डियां जो हैं मजबूत होती हैं। हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन्स, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर और स्पाइनल कॉर्ड, इस सब के समस्त रोग दूर होते हैं। और सूर्य नमस्कार को करने से हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल बैलेंस बना रहता है। सूर्य नमस्कार करने से धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो हार्मोन्स बनते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए सूर्य नमस्कार बहुत लाभकारी है। और हमारे शरीर में तनाव, थकान, उदासीनता, ये सब दूर होता है। मन, मस्तिष्क और शरीर हमेशा तरोताजा रहता है। तो इस तरह से सूर्य नमस्कार हमें प्रतिदिन करना चाहिए। ओम